संसद में मोदी शाह का ऐलान, वक्फ पर नए नियम मचा बवाल, वक्फ पर बुरा फंसा मौलाना गैंग, सड़कों पर उतरने का किया ऐलान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जमीन कब्जाने की फैक्ट्री बनते जा रहे वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 फरवरी को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 655 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट को जेपीसी से मंजूरी मिल चुकी है, मगर रिपोर्ट को लेकर विपक्ष में हड़कंप मचा है। विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद वक्फ बिल में बदलाव का खाका तैयार है, तो कई मौलानाओं को ये रास नहीं आ रहा। इस बीच जेपीसी के चेयरमैन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 13 फरवरी को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी अपने बदलावों की रिपोर्ट पहले ही सौंप चुकी है। अब उसे संसद के पटल पर रखा जाना है, जिससे साफ है कि अब संसद में पूरे हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। वक्फ संशोधित बिल की जांच के लिए बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने इस एक्ट का नया नाम रखने की भी सलाह दी है। जेपीसी ने इसका नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट रखने के लिए सहमति दी है, ताकि वक्फ मैनेजमेंट को आधुनिक जरूरतों और व्यवहारिक व्यवस्थाओं के अनुरूप बनाया जा सके। नंबर 1, जेपीसी ने सलाह दी है कि संशोधित यानी कि जो वक्फ एक्ट है उसके क्लोज 3 और 9 में एक नया क्लोज और जोड़ा जाए। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ संशोधन एक्ट के लागू होने से पहले वक्फ संपत्ति घोषित है तो वो वक्फ बाय यूजर वक्फ संपत्ति ही रहेगी, सिवाय ऐसी संपत्तियां जिन पर या तो पहले से ही विवाद है या फिर सरकारी संपत्तियां हैं। वक्फ पर बनी जेपीसी को एएसआई, डीडीए, एलएनडीओ जैसी सरकारी संस्थाओं ने बताया था कि उनकी कई संपत्तियों पर वक्फ का दावा है, जिससे उन्हें समस्याएं आ रही हैं। नंबर 2, संशोधित वक्फ एक्ट में जहां कलेक्टर के पास किसी भी सरकारी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ घोषित करने की जांच करने का अधिकार था, तो जेपीसी ने सलाह दी है कि एक्ट के सेक्शन 3C 1, 2, 3 और 4 में संशोधन करने और जांच का अधिकार कलेक्टर रैंक से ऊपर के किसी अधिकारी को दिया जाए, जिसे राज्य सरकार नामित करे। नंबर 3, जहां वक्फ संशोधन एक्ट में वक्फ संपत्तियों को एक्ट लागू होने के बाद 6 महीने में पोर्टल पर दर्ज करवाने की समय सीमा लागू की गई थी, तो जेपीसी ने सलाह दी है कि इस 6 महीने की समय सीमा में छूट मिलनी चाहिए और जो बदलाव हैं वो सलाह के मुताबिक एक्ट में प्रावधान करना चाहिए कि मुक्तावली के आवेदन पर वक्फ ट्रिब्यूनल इस 6 महीने की समय सीमा की मियाद को वाजिब कारण होने पर अपने अनुसार बढ़ा सकता है। नंबर 4, जहां केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल में सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 में नियम बनाया गया था कि राज्य सरकार की तरफ से औकाफ की सूची नोटिफाई करने के 15 दिन के भीतर इस सूची को पोर्टल पर अपलोड करना होगा, और इस पर जेपीसी ने सलाह दी है कि सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2A को जोड़ा जाए और इस समय सीमा को बढ़ाकर 15 दिन की जगह 90 दिन किया जाए। इधर केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन एक्ट में कानून रखा था कि संशोधित एक्ट के लागू होने के बाद और औकाफ संपत्तियों की लिस्ट नोटिफिकेशन द्वारा जारी होने के 2 साल के भीतर ही कोई व्यक्ति इसे ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकता था। लेकिन जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि क्लोज 7A और 4th में संशोधन करके इस समय सीमा को बढ़ाने का अधिकार ट्रिब्यूनल को दिया जाए, यानी कोई व्यक्ति अगर 2 साल के बाद भी ट्रिब्यूनल जाता है तो चैलेंज करने और ट्रिब्यूनल को अगर यहाँ पर संतुष्ट करता है तो वो 2 साल तक इस वजह से नहीं आया तो ट्रिब्यूनल उसे स्वीकार कर सकता है, यानी उसे मंजूरी दे सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से संशोधित वक्फ एक्ट में नियम रखा गया था कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल 8 से 11 सदस्य होंगे और इसका प्रमुख अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यानी एक्स ऑफिशियो होगा। अब साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय या फिर विभाग का एक जॉइंट सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी भी एक्स ऑफिशियो सदस्य होगा। लेकिन जेपीसी ने इस वक्फ संशोधन एक्ट के क्लोज के 9 में संशोधन की सलाह दी है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक्स ऑफिशियो सदस्यों के अलावा 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर यानी सरकार के संशोधन बिल में अगर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अध्यक्ष यानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय या विभाग का अधिकारी गैर मुस्लिम होंगे तो 2 और गैर मुस्लिमों को नियमित यानी गिनती पूरी हो जाएगी। लेकिन
जेपीसी ने सलाह दी है कि एक्स ऑफिशियो के अलावा 2 और गैर मुस्लिम होने चाहिए। यानी अगर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय या विभाग का अधिकारी गैर मुस्लिम है तो भी 2 और गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। इसी के साथ एक और बदलाव किया गया है। जेपीसी ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि जहां वक्फ एक्ट से ख्वाजा चिश्ती को बाहर रखा गया था, ऐसे में दाऊदी बोहरा समाज भी अलग तरह से अल दाई अल मुल्तक सिस्टम चलाता है। ऐसे में मूल एक्ट में संशोधन किया जाए और ये कानून किसी भी ऐसे ट्रस्ट पर लागू नहीं होगा जिसे किसी मुस्लिम व्यक्ति ने वक्फ जैसे मकसद के लिए बनाया है, चाहे वो ट्रस्ट हो और इस कानून के लागू होने से पहले या बाद में बनाया गया हो या पहले से किसी दूसरे कानून के तहत इसको कंट्रोल किया गया हो। इस तरह इस कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा, भले ही किसी अदालत ने कोई फैसला दिया हो। वहीं एक और 8वां जो बदलाव किया है वो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। ये बदलाव है केंद्र सरकार के संशोधित एक्ट में प्रावधान था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में कुल 2 ही गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। तो यहां भी जेपीसी ने सलाह दी है कि संशोधित एक्ट में बदलाव किया जाए। राज्य या यूटी का जॉइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर का अधिकारी एक्स ऑफिशियो सदस्य होगा और उसके अलावा राज्य के वक्फ बोर्ड में 2 गैर और मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। यानी राज्य सरकार का जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें भी 2 गैर मुस्लिमों को जगह दी जा सकती है। और एक और बड़ा बदलाव है, बदलाव नंबर 9। वक्फ एक्ट के क्लोज 16A में प्रावधान था कि किसी व्यक्ति को वक्फ बोर्ड से हटाया जा सकता है अगर वो मुस्लिम ना हो और 21 साल से कम उम्र का हो। और जेपीसी ने यह भी सुझाव दिया है कि क्लोज में जो संशोधित एक्ट के नियमों के खिलाफ है, ऐसे में मुस्लिम ना होने पर बोर्ड से हटाने वाले नियम को हटाया जाए और सिर्फ 21 साल की उम्र की ही जो समय सीमा है उसे रखा जाए। वहीं जो 10वां बदलाव है वो ये है कि केंद्र सरकार ने प्रावधान रखा था कि वक्फ संशोधन एक्ट के लागू होने के 6 महीने के भीतर ही कोई व्यक्ति वक्फ की तरफ से किसी ऐसी संपत्ति पर वक्फ से जुड़े अधिकार लागू करने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता है अगर वो संपत्ति वक्फ के रूप में दर्ज नहीं है। जेपीसी ने अपने सुझाव में इस समय सीमा को कोर्ट पर छोड़ने का सुझाव दिया है और संशोधित सुझाव दिया गया है अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में यह साबित कर सके कि वो सही कारणों से 6 महीने की समय सीमा के भीतर आवेदन दाखिल नहीं कर सका तो अदालत इस समय सीमा के बाद भी उसका आवेदन मंजूर कर सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है जिसके लिए जेपीसी ने यहाँ पर सलाह दी है। वहीं जेपीसी ने एक और सलाह दी है, 11 नंबर है, जो आपको बता दें ये 11वां बड़ा बदलाव है। जहां पुराने वक्फ एक्ट में प्रावधान था कि वक्फ संपत्ति की देखभाल को लेकर वक्फ बोर्ड का आदेश आखिरी होगा और कोई भी व्यक्ति 60 दिन में ट्रिब्यूनल जाकर अपील कर सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल सुनवाई के दौरान बोर्ड के आदेश पर रोक नहीं लगा सकता। अब नए वक्फ संशोधन एक्ट में बोर्ड का आदेश से आखिरी शब्द हटाया गया है, यानी जो अंतिम है वो अंतिम नहीं होगा और 60 दिन तक अपील की समय सीमा ही रखी थी। साथ ही आदेश पर रोक का नियम भी हटा दिया गया था। जेपीसी ने सुझाव दिया है कि अपील की समय सीमा 60 से 90 दिन की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव है और जो काफी खास भी है, जिसको लेकर यहाँ पर मुस्लिम संगठनों के पेट में दर्द हो रहा है, वो ये है कि जहां पुराने एक्ट में ये प्रावधान था कि वक्फ की संपत्ति जिसे कम से कम 5,000 रुपए सालाना किराए या अन्य कदम से आ रहे हैं, वहां का मुतव्वली कम से कम 5% रकम वक्फ को काम के लिए वापस दान देगा। केंद्र सरकार ने इसे संशोधित एक्ट में यहाँ पर 7% किया है, जिसे जेपीसी ने फिर से 5% करने का सुझाव दिया है। यानी ये पहले 5% था, इसे बढ़ाकर 7% किया है। अब जेपीसी ने इसे वापस 5% करने का सलाह दी है, एडवाइस दी है। और जहां पुराने वक्फ कानून के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल 3 सदस्य होंगे, जिसमें से एक जिला जज या उससे ऊपर का अधिकारी या एक एडीएम या उससे ऊपर का अधिकारी और तीसरा मुस्लिम कानून का जानकार। केंद्र सरकार ने संशोधित कानून में मुस्लिम कानून के जानकार को हटाकर सिर्फ 2 सदस्य ट्रिब्यूनल को रखा था, लेकिन जेपीसी ने देश भर में 19,000 से ज्यादा मामले वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित होने की वजह से सलाह दी है कि वक्फ संशोधन एक्ट में पहले के जैसे 3 सदस्य ट्रिब्यूनल में रहेंगे, जिसमें तीसरा सदस्य इस्लामिक कानून का जानकार हो। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इस पर भी सलाह दी गई है, इसे मंजूरी मिल चुकी है। और इसी के साथ जो 14वां बदलाव वो ये है कि जहां पुराने वक्फ कानून में ट्रिब्यूनल की तरफ से किसी केस पर फैसला देने की समय सीमा नहीं निर्धारित थी, तो नए वक्फ संशोधन एक्ट में केंद्र सरकार ने प्रावधान किया था कि 6 महीने में वक्फ ट्रिब्यूनल को केस पर फैसला देना है और अगर नहीं दिया तो समय सीमा 6 महीने और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ट्रिब्यूनल को पक्षों को लिखित में देना होगा, यानी रिटर्न में उन्हें देना होगा, क्योंकि 6 महीने में फैसला
फैसला नहीं दे पाया, ये रिटर्न में देना होगा। यानी संशोधित कानून में सरकार ने कुल 12 महीने की अधिकतम सीमा रखी थी जिसमें ट्रिब्यूनल को फैसला देना ही था, लेकिन जेपीसी ने अपने सुझाव में इस समय सीमा को हटाने की सिफारिश की है। और एक और बदलाव और महत्वपूर्ण बदलाव है, जहां पुराने वक्फ एक्ट में नियम था कि अगर वक्फ की कोई जमीन अधिग्रहण नियम के तहत ली जाएगी तो कलेक्टर को वक्फ बोर्ड को जानकारी देनी होगी और बोर्ड के पास कलेक्टर के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए 3 महीने का वक्त होगा। लेकिन नए कानून में केंद्र ने यह समय सीमा घटाकर 1 महीने कर दी थी, जिसे जेपीसी ने बढ़ाकर 3 महीने करने की सिफारिश की है। वहीं पुराने वक्फ कानून के तहत वक्फ एक्ट की संपत्ति लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत नहीं आती थी, यानी वक्फ बोर्ड जब चाहे तब अपनी किसी भी संपत्ति को हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता था और उसे यह अधिकार पुराने वक्फ कानून की धारा 107, 108, 108 ए के तहत मिला था, जिसे केंद्र सरकार ने संशोधित वक्फ एक्ट से हटा दिया था। जेपीसी ने सलाह दी है कि संशोधित वक्फ एक्ट में संशोधन 40 ए जोड़ा जाए और नियम बनाया जाए कि जिस दिन से वक्फ संशोधन एक्ट 2025 लागू होगा उस दिन से इस पर लिमिटेशन एक्ट भी लागू होगा। उदाहरण के लिए एएसआई जैसे रेलवे समेत कई संपत्तियों पर वक्फ का दावा है जो कई सालों से वक्फ के पास नहीं है। तमिलनाडु के जिस गांव पर वक्फ ने दावा किया था वो भी इसका उदाहरण है, लेकिन क्योंकि वक्फ संपत्ति पर लिमिटेशन एक्ट 1963 नहीं लागू था तो वो वक्फ चाहे जब तक कब्जा वापस लेने की मांग और कानूनी दांवपेच शुरू कर सकता था, 100 साल, हजारों साल बाद भी। लेकिन लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू होने के बाद वक्फ दूसरे के कब्जे में अपनी कथित संपत्ति पर दावा सिर्फ कब्जे के 30 साल के अंतराल में ही कर सकता है। यानी ये वो बदलाव हैं जो वक्फ में अब लागू होंगे। यानी 2025 से जो नया वक्फ नियम अगर लागू होगा तो उससे मौलानाओं की दुकान तो बंद होना लाजमी है, जिसको लेकर सभी मौलाना सड़कों पर उतरने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। अब देखना ये होगा जब 13 फरवरी को जेपीसी की रिपोर्ट, जो बदलाव हैं, संशोधित बदलाव, वो पटल पर रखे जाएंगे, तब क्या आसार और किस तरह से विपक्ष का रुख रहता है वो भी देखना होगा। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।